तो कैसे हैं, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरशद सर। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 आव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। मैं एक्सरसाइज का ये पहला सम्स था, इसमें लिखा हुआ था आव्यू 2 इतना दिया हुआ था और उसने कहा था के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और आव्यूह A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, यानी कि रो को हम पंक्तियाँ कहते हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, 3 हो गई। और ये जो हैं वो हमारे स्तंभ होते हैं। स्तंभ का मतलब कॉलम, 1 2 3 4 स्तंभ जो हैं आपके, वो आपके 4 हो गए। अब इसमें आव्यूह की उसमें कोटि पूछ रहा था कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो आव्यूह की कोटि के लिए आव्यूह की कोटि जो है वो 3 × 4 होगी, यानी इनकी दोनों की मल्टीपल करेंगे। दूसरे वाले में उसमें पूछ रहा था कि अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या के लिए आपको इनकी मल्टीपल करके लिख देना है। अवयवों की संख्या, इसको 3 × 4 भी कर सकते हैं या 4 × 3 भी कर सकते हैं, इजिकल टू 12, यानी 12 हो जाएगी। अवयव जो हैं 12 हो जाएंगे। तीसरे वाले में उसने क्वेश्चन को पुटअप किया था, उसने कहा था A13 इसमें आपको बताना है कि इसमें से A13 आपका कौन सा है। तो मैं ज़रा इसके ऊपर लेकर चलता हूँ। तो ये आपका ये A11 है। 11 का मतलब यानी पहली रो पहला कॉलम है। ये आपका पहली रो दूसरा कॉलम है, ये पहली रो तीसरा कॉलम, ये पहली रो चौथा कॉलम, यानी आप 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 इसको आप ऐसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा था, वो A13 कहा था, A13। तो A13 आप नज़र डालेंगे तो A13 पे आपकी संख्या जो है 19 आ जाएगी। इसी तरीके से उसने क्वेश्चन जो किया था, ये कहा था A21 जो है आपका 35। फिर उसने कहा था A33, तो ये आपका -5 है। फिर उसने कहा था A24 जो है वो 12 है। फिर A23, ये आपका 5/2 है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, उसने कहा था यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उनकी कोटि क्या होगी। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करके होगा। कोई अवयव जो होता है वो m×n में होता है, m×n में होता है। अब इस अवयव को आप कोटि के रूप में कैसे करके लिख सकते हैं। अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीपल हो जाएगी। इसका मतलब 24 जो है वो इनके अवयवों की संख्या है। तो 24 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 24 कर सकते हैं, 2 × 12 कर सकते हैं, 24 बन जाए 24, 12 2 24, 3 × 8 कर सकते हैं, 4 × 6 कर सकते हैं, 6 × 4 कर सकते हैं, 8 × 3 कर सकते हैं, 12 × 2 कर सकते हैं और 24 × 1 कर सकते हैं। अब उसने इसी में इसने क्वेश्चन लिखा, तब वो मैंने यहाँ लिखा नहीं। उसने कहा था तो सभी इसकी सभी कोटि की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इनमें जो हैं 13 अवयव हों। अब 13 अवयव के लिए क्या आएगा, 13 अवयव के लिए मैं पूछ रहा था, 13 अवयव के लिए, 13 अवयव के लिए तो खाली बस 13 × 1 आ सकता है और 1 × 13 आ सकता है बस।
इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो कोटि की संख्या बताइए। और फिर 5 का बताना है। जैसे इस तरीके से इसमें जो पूछा था, इसमें उन्होंने 13 का पूछा था तो मैंने 13 का 2 बता दिए थे। इसी तरीके से उन्होंने इसे पूछा है। अब 18 है तो 18 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 18 कर सकते हैं, 2 इंटू 9 कर सकते हैं, यानी इन दोनों की मल्टीपल 18 ही आना चाहिए जितनी ये अवयव ये दिए हुए हैं। 3 इंटू 6 आ सकते हैं, 4 में तो आएगा नहीं। अब इसी का इसको उल्टा कर दीजिए, 9 इंटू 2, फिर 18 इंटू 1, ये उसके अवयव हो सकते हैं, कोटि हो सकती है यानी कि। अब उनने 5 की पढ़ा था, 5 के लिए उसका लिए 5 इंटू 1 हो सकता है या 1 इंटू 5 हो सकता है। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में ए 2 इंटू 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए, जबकि इतना इतना और इतना इतना दिया हुआ है। यानी इनके आपको दो दो निकालना है, 2 इंटू 2 में निकालना है। सबसे पहले मैं पहला वाला नंबर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 11 लेता हूँ, क्योंकि पहले नंबर पे 1 1 होता है, पहली रो पहला कॉलम। तो पहला कॉलम जब मैंने लिया तो इसमें आई की जगह पर 1 रखूँगा और जे की जगह पर भी 1 रखूँगा, क्योंकि आई का मान भी 1 है और आई जे का मान भी 1 है। तो यानी 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 बाई मिलकर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 आ गया। यानी A11 जो है आपका 2 आ गया। अब लीजिएगा 1 2 यानी 12 नंबर, यानी आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 मिलकर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया। अब मुझे 2 इंटू 1 लेना है, यानी आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 लेना है। फिर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया। अब मुझे 2 2 लेना है, यानी आई की प्लेस पर भी 2 लेना है और जे की प्लेस पर भी 2 लेना है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का 16 हो गया, 16 अपॉन 2, 2 से 8 काट दीजिए, 8 आ जाएगा। अब इसको आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। यानी 2 इंटू 2 का अवयव है, तो A इज इक्वल टू इस तरीके से आपको बना कर दिखाएंगे। A11, A12, A21, A22। 11 आपका जो आया था वो 2 आया था, और 12 जो है आपका 9/2 आया था, और 21 भी जो है आपका 9/2 आया था, और 22 जो है आपका 8 आया था। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A i j इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। A j इज इक्वल टू आई अपॉन जे, यानी मुझे जो है ए की प्लेस पर 1 1 यानी 11 लेना है, 1/1 यानी कि 1। अब मुझे 1 और 2 लेना है, यानी आई की प्लेस पर 1 और जे की प्लेस पर 2 लेना है। फिर मुझे 2 1 लेना है, यानी आई की प्लेस पर 2 और फिर जे की प्लेस पर 1 यानी कि 2। फिर मुझे 22 लेना है, यानी ऊपर आई की प्लेस पर भी 2 और जे की प्लेस पर भी 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 1 आ जाएगा। अब मुझे इसको कैसे करके अभी लिखना है। 11 नंबर पे 1 है, 12 नंबर पे आपका 1/2 है, 21 पे आपका 2 है, 22 पे आपका 1 है। ये इसका अभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था इतना A i j इज इक्वल टू आई प्लस 2i j अपॉन। इसमें जो है सबसे पहले वही 1 1 लेंगे, यानी आई की प्लेस पर 1, जे की प्लेस पर 1, यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 ऐसी 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा।
फिर मुझे 1 2 लेना है, यानी 1 ऐसी 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 ऐसी 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 5 1 4 1 मिलकर 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। फिर मुझे 2 1 लेना है, यानी कि पहली आई की प्लेस पर 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 मिलकर 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, काट दीजिए 8 आ जाएगा। फिर मुझे 2 2 लेना है, यानी आई की प्लेस पर 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 4 मिलकर 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, काट दीजिएगा 18 आ जाएगा। अब इसका अवयव लिखेंगे। अवयव को कैसे लिखेंगे? 21 नंबर पे आपका 11 नंबर पे आपका 9/2 आया था, और 12 नंबर पे आपका 25/2 आया था, और 21 नंबर पे 8 आया था, और 22 नंबर पे 18 आया था। यही आपका अवयव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था ये 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए, इसके अवयव निम्नलिखित से प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है 3 इंटू 4 यानी 3 रो और 4 कॉलम बनाना है आपको। तो यानी कि सबसे पहले मुझे 1 1 लेना पड़ेगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 माइनस का 3 प्लस 1, 1/2 ये माइनस का 2 बचेगा, और ये मोड लगा हुआ है तो इस मोड से जो है प्लस का वो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 1 आ जाएगा। 12 ले लीजिएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 2, 1/2 3 1 जा 3 और 2 जब लेस करेंगे 3 में से 2 को लेस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 से मोड जब हटाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1/2। 13 देखिएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 3 लेना है, 1/2 3 1 जा 3 प्लस 3 कैंसिल कर दीजिएगा, 1/2 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। A14 को देखिएगा, A14 में जो है 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस के 4 लेना था, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4, 1/2 3 में से 4 में से 1 को लेस करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मोड 1 ही होता है, 1/2 हो जाएगा। अब जो है मुझे क्या लेना है, 21 लेना है। 21 देखिएगा, वाई की प्लेस पर 2 लेना है, जे की प्लेस पर 1 रखना है, तो 1/2 माइनस का 3 2 इंटू प्लस 1, 1/2 3 2 जा 6 प्लस 1, 1/2 6 में से 5 लेस करेंगे, वो 1 लेस करेंगे तो माइनस का 5, मॉड हटाएंगे तो साइन प्लस का हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। 22 देखिएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे, 1/2 6 में से 4 को लेस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 का जब मोड निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब जो है A23 देखिएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 3, 1/2 माइनस 3 2 जा 6 और 3, 1/2 6 में से 3 को लेस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 का मोड माइनस का प्लस हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 24 देखिएगा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस के 4, 1/2 माइनस के 6 प्लस के 4, 1/2 6 में से 4 को लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, मोड निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं 31 निकालता हूँ,
1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 1, 1/2 3 3 या 9 प्लस 1, 1/2 ये 9 में से 1 लेस होगा तो माइनस का 8 आएगा। -8 का मोड निकालेंगे, वो मोड जब लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4 इसी तरीके से आपका 32 निकाल लीजिएगा। 32 जब निकालेंगे 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 3 3 या 9 प्लस 2, 1/2 9 में से 2 लेस होगा माइनस के 7, माइनस के 7 का मोड निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। 33 देखिएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 3, 1/2 3 3 या 9 प्लस 3, 1/2 9 में से 3 को लेस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। इसका जब मोड निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 3 या 6। 834 देखेंगे। 834 निकालने के लिए 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, 1/2 3 3 या 9 प्लस 4, 9 में से 4 को लेस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। 5 का मोड निकालेंगे तो इंटू प्लस का हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब इसको लिखने का कैसा तरीका है वो देखिएगा। ये यहाँ पर जो है 11 12 13 14 ये वाले नंबर लिखना है। तो मेरा 11 का मैं दिखा दे रहा हूँ। 11 का 1 आया, 12 का इतना आया, 13 ये 14। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 1/2 0 1/2। फिर 21 का देख लीजिएगा। 21 का ये, 22 का ये, 23 का ये, 24 का ये, 21 का 5/22 का, 23 का 24 का। फिर देखिएगा 31 32 33 34। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 4 7/2 3 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें मैं सबसे पहले 11 लूँगा तो 2 इंटू 1 -1, 2 -1 यानी कि 1। फिर मुझे 12 लेना पड़ेगा तो 2 इंटू 1 माइनस का 2, तो 2 0 कैंसिल हो गया। 13 देखिएगा। 13 में 2 इंटू 1 माइनस का 3, 2 1 जा 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 बचेगा। अब 21 लिखेंगे। 21 लिखने के लिए आपको 2 इंटू 2 माइनस का 1, 2 2 जा 4 माइनस का 1 3। फिर आपको 22 ले लीजिएगा। 22 लेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 2, 2 2 जा 4 माइनस का 2 एंड लेस कर लीजिएगा। अब 23 देखिएगा। 23 में जो है 2 इंटू 2 माइनस के 3 ले लीजिएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 3 1 ले लीजिएगा। यहाँ A14 निकालने को रह गया तो मैं A14 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 2 इंटू 1 माइनस के 4, 2 1 जा 2 माइनस के 4 माइनस के 2 आ जाएगा। अब 24 निकाल लीजिएगा। तो 2 इंटू 2 माइनस के 4, 2 2 जा 4 माइनस के 4 प्लस माइनस का कैंसिल 0 आ गया। अब मैं 31 निकालता हूँ। 31 में 2 इंटू 3 माइनस का 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5 आ गया। 32 देखिएगा। 2 इंटू 3 माइनस का 2, 2 3 जा 6 माइनस 2 यानी 4। 33 देखिएगा तो 2 इंटू 3 माइनस का 3, 3 2 जा 6 माइनस 3। 34 निकाल लीजिएगा। 2 इंटू 3 माइनस का 4, 2 3 जा 6 माइनस 4 यानी कि 2।
अब इसको किस तरीके से लिखते हैं वो यहाँ देख लीजिएगा। मैं इसका आव्यू बना कर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले 11 यानी कि 1, फिर 0, फिर माइनस का 1, फिर आपका 13 माइनस का 1 हो गया। अब ये मैंने जो है 14 जो है वो यहाँ पर ले रखा है। 21 आपका 3 है, 22 आपका 2 है, 23 आपका 1 है, 24 0 है, फिर आपका 31 आपका 5 है, 32 आपका 4 है, 33 आपका 3 है और 34 आपका 2 है। ये आपका अभी हो गया 3 इंटू 4 का। क्वेश्चन 6 देखिए, उसने कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए x बाई जेड, यानी x बाई जेड का मान निकालना है। ये ध्यान रखिएगा ये जो है इसके इक्वल है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y है, तो यानी कि ये जो है y इजिकल टू 4 हो जाएगा। यहाँ z है, यहाँ 3 है, तो z इजिकल टू आपका 3 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो x इजिकल टू 1 हो जाएगा। आप सीधा करके लिख दीजिए, x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3। दूसरे वाले में देखिएगा ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यानी x प्लस वाई इजिकल टू 6 इक्वेशन बन आ जाएगी। और ये जो है 5 प्लस z इजिकल टू 5 के हो जाएगा। तो z को तो यहीं पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जो है इसके इक्वल है, तो z इजिकल टू ये 5 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो गया। z की वैल्यू तो 6 आ गई, यहाँ y है सॉरी। अब यहाँ देखिएगा x इंटू वाई है, x इंटू वाई इजिकल टू 8 है। तो इसमें जो है x की वैल्यू निकाल कर रखना है। इक्वेशन 1 जो है आपकी वो x प्लस वाई इजिकल टू 6 है। तो इसमें चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y आप इधर को उठा लाइए, माइनस का हो जाएगा। तो इसमें x की प्लेस पर आपको ये रख देना है, ये x है तो यह 6 माइनस y हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो 6y हो जाएगा, माइनस के बाई स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू 8 हो जाएगा। इसको आप सीधा करके जब लिखेंगे तो 8 को इधर उठा लाइए, क्योंकि इसके मुझे फैक्टर करना पड़ेंगे। माइनस के बाई प्लस के 6y माइनस का 8 इजिकल टू 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर आपको ले लेना है। इसको पहले तो आपको ये माइनस है प्लस बना दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है इसे प्लस कर दीजिए, इजिकल टू 0। इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर में जो है आपको मल्टीपल पर 8 लाना है, प्लस करने पर आपको 6 लाना है। तो इसके मैं फैक्टर इधर करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपके 4 प्लस 2 आ गए, यानी एडिंग करने पर 6 आ रहा है, मल्टीपल करने पर 8 आ रहा है। ये वाई ऐसे रख दीजिएगा, प्लस का 8 इजिकल टू 0, वाई इजिकल टू माइनस के 4y, इसके मल्टीपल कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस। इन दोनों में से y को कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस 4 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस 4 आ जाएगा। ये आपका y माइनस 4 आ गया। और ये जो आपका बचा वो लिख दीजिए। ये दो इक्वेशनों को जब एक सी आती है ब्रैकेट में तो एक जगह लिख देते हैं, और ये बचता है तो ऐसे गिरेगा। तो इसमें y की वैल्यू जो है आपकी 2 आएंगी निकल करके। x माइनस वाई इजिकल टू 0 तो y इजिकल टू 4, y माइनस 2 इजिकल टू 0 तो y इजिकल टू 2। अब ये y की वैल्यू 4 आई है, वो यहाँ पर आप पुट करके रख दीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए 6 ऐसे रखेंगे, y की प्लेस पर 4 रख दीजिए। 6 में से 4 लेस करेंगे तो 2 आएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो y की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो z की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 है दी हुई। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं तो एक बार वैल्यू मैं और निकाल कर दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको 4 रख करके दिखाई थी। अब x इजिकल टू 6 माइनस वाई था ये, तो x इजिकल टू 6 माइनस, अब y की प्लेस पे मैं 2 रख के दिखा रहा हूँ। तो x इजिकल टू 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4 आएंगे। तो x की वैल्यू आपकी 4 हो गई, y की वैल्यू आपकी 2 हो गई, तो z की वैल्यू आपकी 0 हो गई।
इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो ये आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जो है वो 9 हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये जो है इसके इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसे इक्वेशन नंबर 2 ये वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन 1, 2 और 3 से देख लीजिए। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये आपकी 2 है और ये आपकी 3 है। साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस कर दीजिए। जेड से जेड कैंसिल हो गया तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। या आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इससे मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे आप यहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9, तो x प्लस जेड प्लस वाई को जो है थोड़ा इधर को कर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 9। अब इक्वेशन 2 में y प्लस एक्स प्लस जेड है तो x प्लस जेड की जगह पे 5 लिख दे रहा हूँ, x प्लस जेड की जगह पे y को ही रोक लीजिए, ये 5 को इधर उठा लाइए, ये आपका 4 हो जाएगा। अब जो है y का मान जो है समीकरण 3 में रख दीजिए। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है तो y की प्लेस पर आपको 4 रख देना है। z इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 7, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, तो z इज इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन मेरी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y की प्लेस पर आपको क्या रख देना, 4 रख देना है, माइनस का 2, ये माइनस के उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो x को लेस कर लीजिए तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, z की वैल्यू ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी आपको इसी से ही सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मैं इसी से लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 जो है 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। अच्छा 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आपकी 3 हो गई, यानी इसका चौथी इक्वेशन लिख लीजिएगा 4 3c और प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये आपकी 4th वाली इक्वेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, पहली और 3 से आ जाइए, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज कर दिए, माइनस ये माइनस का है प्लस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 2a में से a जाएगा तो माइनस का a बचेगा और ये आपका माइनस का 1 बचा। तो a की वैल्यू जो है आपकी, आपका माइनस का 1 बचा हुआ है, माइनस का 1 लिख दिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप a की वैल्यू जो है किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में a का मान, तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1 है, तो a की जगह पर माइनस 1 रख दीजिए, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का भी आपको ही रोक लीजिए, माइनस का 1 ये माइनस प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1 मिलकर माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, बी इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, जब a और b की वैल्यू आ गई आपके पास तो आपको इसमें वैल्यू रख देना है। समीकरण 2 में a का मान रखने पर दूसरी इक्वेशन है आपकी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सी इज इक्वल टू 3, यानी ए बी सी आप तीनों की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 4 में सी का मान
रखने पर। समीकरण सी जो चौथी समीकरण जो है तो C3C + D = 13 है। 3 ऐसे ही रखिएगा, C के प्लेस पर आपको 3 रख देना है, प्लस D = 13। 3 3 जा 9 हो गया, D हो गया और ये 13 हो गया। D को यहीं रोक लीजिए, 9 को इधर उठा लाइए तो D = 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, उसने ये कहा था कि A = AIJ/MN एक वर्ग आव्यूह है, तो इसमें m जो है n जो है बड़ा होगा m से, ये m बड़ा होगा n से, या m जो है n के इक्वल होगा, तो m जो है n के इक्वल होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर = नहीं दिया है और कॉमा लगा के दे रखा है। क्या इसको करना संभव होगा? तो इसका ज्ञात करना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 10 में 3 × 3 × कोटि की ऐसे अवयवों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें सब संख्या देखेंगे तो 3 × 3 का है। 3 × 3 का मतलब हो गया 9। 3 × 3 का मतलब 9 हो गया। और प्रत्येक के 2 तरीके होते हैं, प्रत्येक के 2 तरीके होंगे, दो तरीके से कर सकते हैं आप। तो इनकी स्थिति जो है आपकी क्या रहेगी? 2 तरीके हैं और 3 अवयवों की संख्या है, तो 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को आप जब खोलेंगे तो इसका आंसर 512 आएगा। यही इसका आंसर है। तो वीडियो आपको ये कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।